नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आरो यारो की हिंदी का जो है दूसरा चैप्टर है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जितने भी हम जो क्वेश्चन को लिखे हैं, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पेट की अग्नि, उसको हम जठराग्नि कहते हैं। आधी रात का समय, उसे हम निशीथ कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, उसे हम अकिंचन कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी, उसे हम समिधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है, उसे हम समिधा कहते हैं। और उसके बाद दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसे हम दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे हम कानीन कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे हम पाथेय कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसे आश्वपश्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, उसे हम शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साफ नहीं है, उसे हम विपत्नी कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, उसे हम आपद कहते हैं। तैरने की इच्छा तीर्षा। जिस स्त्री का पति जीवित है, उसे हम सधवा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले, उसे हम हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसे हम आश्वपश्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसे हम रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पतित कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम स्वयं सेवक कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसे हम अंतेवासी कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसे हम कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाली सूची, उसे हम काली सूची कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, जिसे हम लोरी कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को हम वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे हम अतियुक्त या अतिशयोक्त कहते हैं। इसे हम अगर दोनों शब्द है तो इसको जो है हम जो ऑप्शन जैसा है उसी के हिसाब से जो है हम टिक लगाएंगे। जो छीड़ ना हो सके, उसे हम अच्छा कहते हैं। और बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसे हम वाचाल कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अच्छत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो, उसे हम असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके, उसे हम अजेय कहते हैं। और जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो, उसे हम अंतज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे हम निर्मम कहते हैं। पतियुक्त स्त्री को कहते हैं सधवा। जो कठिनाई से समझने योग्य है, उसे हम दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, उसे हम पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, उसे हम दुष्प्राय या दुर्लभ दोनों कहते हैं। यानी ऑप्शन में जो रहेगा उसी के अनुसार टिक लगाइएगा, लेकिन उसे हम दुष्प्राय भी कहते हैं और दुर्लभ भी कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा है, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला, इसे हम चषक कहते हैं। देखिए, ये जो है चषक शब्द, ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राय लोग जो है चषक इस तरह से ना लिख के जो है इस तरह से चषक जो है लिख देते हैं। इसके बाद अगला है,
जो स्त्री के वशीभूत है उसे हम स्त्रैण कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला उसे हम मुमूर्ष कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम असूर्यपश्य कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है पैर से सिर तक, उसे हम आपाद मस्तक कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। इसके बाद अगला है जंगल की आग, उसे हम दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला उसे हम अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग उसे हम बड़वानल कहते हैं। देखिए यहाँ ये जो जंगल की आग उसे हम दावानल कहते हैं और समुद्र की आग उसे हम बड़वा नल कहते हैं। वही एक शब्द और है पेट की आग, इसे हम जठराग्नि कहते हैं। घुटने तक बाँह वाला उसे हम आजानुबाहु कहते हैं। बिना फलक गिराए हुए उसे हम आफलक कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहा जाता है। जानने की इच्छा हो उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम अस्थाई कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव, ग्रीवा यानी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। जो मृत्युंजय शब्द है इसे यह जो है भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द भी है। भगवान शंकर को भी मृत्युंजय कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे हम मृत प्राय कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय उसे हम गोधूल कहते हैं। और आरो एग्जाम के लिए जो अगला चैप्टर है तद्भुत स्तंभ, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।